हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन देव और आप देख रहे हैं इन्फिनिटी क्लासेस विद पवन देव। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जनरली कुछ एग्ज़ाम्स के टाइम कुछ ऐसी गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, जिससे उनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं या जो एवरेज है उनके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, तो मेनली जो चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम्स के टाइम, वो सबसे पहले आता है कि जब एग्ज़ाम्स नज़दीक हो, मतलब 2 महीना बचा हुआ हो, 3 महीना बचा हुआ हो, तो उस टाइम क्या करना चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर हम मेनली टारगेट कर रहे हैं एवरेज बच्चों को, ठीक है, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं उनका सिलेबस तो कंप्लीट होता है 2-3 महीने ही पहले ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वो प्रैक्टिस में लगे हुए होते हैं जो टॉपर्स है। ठीक, लेकिन अगर हम एवरेज लोगों की बात करें, एवरेज स्टूडेंट्स की बात करें, तो वो उनके लिए मेरा क्या एडवाइस है कि जैसे वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम से नज़दीक आएगा तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के मतलब पढ़ के मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के पास होने से एवरेज मार्क्स तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई चांस नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन उस टाइम जो प्रेशर होता है वो उसको जो जितना स्पीड से वो याद कर पाता वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे कि जो भी एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, अभी 2 महीना बाकी है, 3 महीना बाकी है एग्ज़ाम में, तो वो अभी से अगर लग जाए, ठीक है, पार्टिकुलरली एक चैप्टर टारगेट ना करे। ठीक है, अगर वो डेली पढ़ने वाला नहीं है तो एक चैप्टर अगर नहीं टारगेट कर रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो एक चैप्टर नहीं टारगेट करके वो एक क्वेश्चन टारगेट करे। ठीक है, एकदम छोटे छोटे टारगेट्स रखो। जैसे कि मान लो कि कोई भी चैप्टर उठाओ, कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है, कोई 3 क्वेश्चन टिक करो कि मुझे ये याद करना है। ठीक है, और उसे उस टाइम याद करो, मतलब उस 3 क्वेश्चन को टारगेट बनाओ और डेली 3-4 क्वेश्चन याद करते रहो। ठीक है, उससे क्या होगा कि दिमाग को तुम्हारा पढ़ने का आदत आएगा। ठीक है, हैबिट बनेगी कि दिमाग मतलब पढ़ना चाहेगा कि हाँ चलो आज 3 क्वेश्चन, कल 4 क्वेश्चन, परसों 5 क्वेश्चन। फिर धीरे धीरे एक चैप्टर टारगेट करो। जैसे जैसे नज़दीक आ जाएगा उससे उससे तुम्हारा टारगेट बड़ा होता जाएगा। ठीक है, एक चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी चैप्टर हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट तुमको सेम नंबर देने वाले हैं। अगर तुम्हारा मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है फिर भी तुमको 100 मार्क्स मिलेंगे, और अगर तुम्हारा अदर सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसमें भी तुमको मैक्सिमम 100 मार्क्स ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम कोई भी सब्जेक्ट को नहीं देना है। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम वीक हो तो उसको ज़्यादा टाइम दे रहे हो वो ठीक है। ठीक है, कोई भी वीक सब्जेक्ट में तुम ज़्यादा टाइम दे रहे हो वो ठीक है। ये नहीं कि जैसे हम लोग स्ट्रांग हैं कोई सब्जेक्ट में से, किसी का मैथ स्ट्रांग है, किसी का साइंस स्ट्रांग है, अब उसी को क्या कर रहा है कि मतलब मास्टर बनने पे बड़ा है। ठीक है, तो एग्जाम्स टाइम मास्टर नहीं बना जाता है। आप जस्ट इन किए हैं क्लास में, 4 महीना 5 महीना हुआ है, बेसिक क्लियर हुआ, उसके बाद जो 3 महीना होता है बीच का, उस टाइम आप मास्टर बन सकते हैं। मतलब मास्टर बनने का मतलब कि उसमें ज़्यादा डिटेल्स क्वेश्चन सॉल्व करिए और ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ें, थोड़ा हायर लेवल कॉन्सेप्ट पढ़ें, वो सब हो सकता है। लेकिन एग्जाम्स के जस्ट 2-3 महीने अगर आप ये सब करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, वो दिक्कत क्या होगा कि जैसे कि आप मानते हैं बहुत टैलेंट है आपके में, ठीक है, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस नहीं होगा पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन आना है, ठीक है, जो क्वेश्चन आना है, जैसे मान लो कि एनसीईआरटी हम लोग का बेसिक होता है, ठीक, तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ना छोड़ के हम लोग थोड़ा हाई लेवल पे एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो एग्जाम में नहीं आना है, कन्फर्म है कि एग्जाम में नहीं आना है, लेकिन बस दिखाने के लिए कि हम लोग को ये आता है वो आता है, आना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम्स टाइम ये सब करना बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, वो टाइम आप उस क्वेश्चन पे लगाइए। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, जैसे मान लीजिए सारा एनसीईआरटी मेरा खत्म है, तो कोई क्वेश्चन पर्टिकुलरली 5 क्वेश्चंस अपने से चॉइस कीजिए जो थोड़ा सा डिफरेंट लगे, अगर आप ज़्यादा तेज है तो डिफरेंट लगे, और उसको टाइमली सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो बहुत सारा जो तेज बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि जो तेज बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको आदत होता है, जैसे ट्यूशन में क्वेश्चन मिला, हम लोग सॉल्व किए, तो ट्यूशन में जब क्वेश्चन सॉल्व किए तो जैसे सर क्वेश्चन दिए, हम लोग कट थोड़ा बहुत शॉर्ट मार के कट बना दिए। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग बना दिए, लेकिन एग्जाम्स में ऐसा नहीं करना है, हम लोग को वहाँ प्रोसेस लिखना है। तो जनरली मैं क्या देखता हूँ कि जो फास्ट आंसर बोलने वाले बच्चे होते हैं वो यहाँ पे फंसते हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्या किए हैं कि साल भर तो ऐसी शॉर्टकट मार के हीरो बन गए हैं। ठीक है, शॉर्टकट मार के आंसर 2-2 मिनट में एकदम क्वेश्चन लिखने के साथ आंसर बता के हीरो बन चुके हैं। ठीक, लेकिन असली हीरो बनेगा कौन? जिसका रिजल्ट में ज़्यादा मार्क्स आएगा। असली हीरो वही बनेगा जिसके रिजल्ट में ज़्यादा मार्क्स होगा। तो ज़्यादा मार्क्स के लिए जाइए ज़्यादा प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस चाहिए पर्टिकुलर जैसा आंसर शीट में हमको लिखना है। ठीक है, आंसर शीट में हमको जैसा लिखना है हमको उस टाइप से आंसर चाहिए। तो जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं तो वो अभी एग्जाम के टाइम बस उन लोगों को यही एडवाइस है, जो बच्चे हैं, कि वो क्वेश्चन लिखने पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें।
ठीक है, जिसको नहीं याद है, जिसको नहीं याद है वो तो अपना थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू कर दे, अभी से याद करना शुरू कर दे। नहीं तो अगर वो सोचेगा कि फरवरी में एग्जाम है, मैं जनवरी में पढ़ लूंगा, ठीक है, या दिसंबर आ रहा है, दिसंबर में छुट्टी होगा तब पढ़ लूंगा, या प्री बोर्ड के बाद पढ़ लूंगा, ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता। अगर आपको एग्जाम देना है, ठीक है, अरे भाई सिंपल सा बात बताओ, तुमको पढ़ना ही है, कल परसों बाद में कभी ना कभी तो पढ़ोगे, कभी ना कभी तो तुम पढ़ोगे। आज पढ़ो या कल पढ़ो या एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ो, तुमको पढ़ना है, तुम उससे बच नहीं सकते, ठीक है। तुम जिससे बचना चाहते हो उसे तुमको पता है कि तुम बच नहीं सकते, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट तुम पास होने के लिए पढ़ो या टॉप करने के लिए पढ़ो, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात मैं बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए कोई क्लास टॉपर है, अगर टॉपर के बारे में बात करें तो कोई क्लास टॉपर है, ठीक है, तो क्लास टॉपर है तो जनरली बात है कि उसका सारा सिलेबस कंप्लीट है, सारा सिलेबस उसका कंप्लीट है। तो वो क्या करता है कि वो प्रैक्टिस करता, मतलब बहुत लेट से प्रैक्टिस करता है, बहुत लेट से इन सेंस मतलब कि बहुत सारे बच्चे तो प्रैक्टिस करते ही नहीं है, क्योंकि भाई उसको तो सब आता है, उसको तो सब आता है, कंप्लीट है मेरा, ये भी कंप्लीट है मेरा, वो भी कंप्लीट है, तो पूरा 100 में 100, हाँ, लेकिन 100 में 100 नहीं आता है। सिलेबस आपका कंप्लीट है लेकिन 100 में 100 नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो उसको जैसे एग्ज़ाम दे के आए, थोड़ा सा कुछ छूट गया तो अरे ये तो पता था लेकिन छूट गया, ओफो, अरे यहाँ गलती कर बैठे हैं, ओफो, लेकिन पता तो था ना। एक एटीट्यूड होता है, ठीक है, एक एटीट्यूड होता है कि भाई पता तो था, क्या दिक्कत है, मैं तो सब जानता था, मुझे सब आता था, ठीक है, मुझे सब आता था, तो क्या दिक्कत है, अब थोड़ा सा गलती हो गया कोई बात नहीं, अबरी से नहीं होगा। तो वो जो एटीट्यूड है ये इसको ले डूबता है, ठीक है। तो इसको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, लेकिन प्रैक्टिस करेगा नहीं, क्योंकि इसका दिमाग करने नहीं देगा, क्योंकि इसका दिमाग बार बार इसको मैसेज करता है कि भाई तुम टॉपर हो, ठीक है, भाई तुम टॉपर हो, क्लास का कोई बच्चा तुम्हारे मार्क्स के आसपास नहीं रहेगा, क्लास का कोई भी बच्चा तुम्हारे मार्क्स के आसपास नहीं रहेगा, तुम टॉपर हो, तुम स्टार हो, ठीक है, ठीक। लेकिन इसका माइंड ये क्लिक नहीं करता कि तुम स्टार हो लेकिन अपने क्लास के हो, खूब से खूब अपने स्कूल के हो, ठीक है, अपने आसपास जितने सारे स्कूल हैं उनसे कंपेयर नहीं करवाता तुम्हारा दिमाग। तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में जितने सारे स्कूल्स हैं, जितने सारे टॉपर्स हैं, तुम्हारा दिमाग उनसे कंपेयर नहीं करवाता, जो भी जनरली टॉपर हैं, क्लास टॉपर्स, ठीक है, उनसे कंपेयर नहीं करवाता। स्टेट टॉपर्स हैं उनसे कंपेयर नहीं करवाता, ऑल इंडिया में तुम्हारे जैसे लाखों टॉपर्स हैं उनसे कंपेयर नहीं करवाता। क्यों? क्योंकि ये एटीट्यूड है ना तुम्हारा कि पता था, बना लेते हैं, इसी की वजह से, ठीक। जैसे कि मान लो तुम्हारा जो मार्क्स है वो ओनली डिपेंड करेगा तुम्हारे प्रैक्टिस पे कि एट ए टाइम तुम कितना बना सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है जिस बहुत कुछ आता था, 23 तरह थे, मतलब 23 स्टूडेंट, ठीक है। तो एग्जाम में क्या हुआ कि बोलते कि इस क्वेश्चन में फंस गए सर, तो यहाँ इसकी वजह से मेरा 3 क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गया, 4 मार्क्स छूट गया, 3 मार्क्स छूट गया, ठीक है। या सब बनाए हैं तो 94 आया, सब बनाए हैं 92 आया, सब बनाए हैं 91 आया। ये कौन सा बात हुआ? जब तुम सब बनाए हो तो नंबर कटा कहाँ भाई? यही तेजगिरी में। तो ये नंबर कहाँ कट रहा है इसको पता करने के लिए, या टीचर कहाँ नंबर काट सकता है मेरा, इसको पता करने क्या करना होगा? टेस्ट देना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस करने के लिए भी तुम लोग डिपेंड होते हो दूसरों पे, प्रैक्टिस करने के लिए भी तुम लोग दूसरों पे डिपेंड होते हो। अब दूसरों पे डिपेंड होने का मतलब कि भाई अब ट्यूशन में टेस्ट होगा तो हम फर्स्ट आ जाएंगे तो हम हीरो हो जाएंगे, ये कोई बात तो नहीं हुआ यार, ठीक है। ये हीरो बनने वाली जो दुनिया में चल रहा है ना कि हम स्टार बन जाएंगे, हम बहुत तेज हो जाएंगे, सबको हमको देखेगा, मतलब कहेगा कि वाह वाही मिलेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हम क्या करना चाहिए, बात समझो पहले। हम बोल रहे हैं कि तुमको अगर प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है, तो दूसरे पे डिपेंड मत हो, दूसरे पे डिपेंड मत हो। अभी सैम्पल सेट का बुक आता है, सब कोई प्रैक्टिस करता है, देखता है, बनाता है, कोशिश करता है, जहाँ फंसा हुआ, ठीक है, तो फंसने के बाद, सॉल्व करने के बाद छोड़ देता है, यही बात फंसता है। जैसे मान लो अगर हम सैम्पल सेट का क्वेश्चन बनाए, 30 क्वेश्चन लेके हम बैठे, ठीक है, 30 क्वेश्चन हम लेके बैठे, हम बनाए, कन्फर्म है कि फुल नहीं आने वाला है, ठीक है, फुल नहीं आता है। मान लो किसी का आ जाए, अच्छा बात है, लेकिन फुल नहीं आना है, कहीं ना कहीं 2-3 जगह फंसोगे, या अगर बन भी जाए तो तुम्हारा टाइम टेकन करेगा। तो तुम लोग बस जानते हो कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है, एग्जाम में बना लेंगे, अगर इस टाइप का आ जाएगा तो एग्जाम में बना लेंगे, उसके बाद ये साइड हो जाता है, उसके बाद ये साइड हो जाता है, और यही मामला गड़बड़ है। तुम जब देख रहे हो कि मेरा ये क्वेश्चन फंसा, ठीक है, तो 2-3 सेट दे दो, जितने सारे क्वेश्चन फंसे उसको अलग निकाल के रखो,
ठीक है, उसको एक बार सॉल्व करो, ठीक है, फिर दूसरा बार क्या करो कि फिर वही सेट एक बार और सॉल्व करो, ठीक है। इससे क्या होता है कि देखो सीधा बात है कि तुम्हारा भी सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। इंडिया में 10 लाख बच्चे हैं, 5 लाख बच्चे हैं, सबका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। जो चीज तुमको आता है वही चीज उसको भी आता है। तुम एनसीईआरटी पढ़े हो, वो भी एनसीईआरटी पढ़ा है, ठीक है। और मेन बात यह है कि भाई कोई कंपटीटिव क्वेश्चन तो नहीं आना है ना, कोई कंपटीटिव टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आना है, वही क्वेश्चन आना है जेन्युइन, जो सबको पता है, जो बुक में है, ठीक है। मैथ साइंस में थोड़ा सा एक आध नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू थोड़ा सा पूछ दिया एक्स्ट्रा, दिमाग लगा के, बात का बात है। लेकिन वही सब क्वेश्चन आना है जो तुमको भी पता है, उसको भी पता है, जो टॉप कर रहा है उसको भी पता है, जो एवरेज है उसको भी पता है। तो ये टॉपर, एवरेज, स्टेट टॉपर, ठीक है, ये सब का डिफरेंस क्या होता है? वही प्रैक्टिस, ठीक है। जो टॉप करता है, ठीक है, जो टॉप करता है, तुम बहुत सारे अपने आसपास ही देखोगे, जो बहुत सारा तेज तेज बच्चे होंगे वो टॉप तो कर जाते हैं, लेकिन उतना परसेंटेज नहीं आता। उतना परसेंटेज इन सेंस मतलब मान लो कि बहुत अच्छा मतलब मार्क्स बहुत तेज है, उसका 97 आया, और जो उससे कम तेज है लेकिन वो भी टॉपर है, लेकिन उससे कम तेज है, उसका 98 आ गया, ठीक है। तो ये कैसे डिपेंड हो रहा है? वही आंसर राइटिंग, सीधा बात है, जो तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो एट ए टाइम कि हम इस टाइम पे इसका आंसर क्या क्या लिखेंगे, ठीक है, एट ए टाइम इसका आंसर हम क्या क्या लिख सकते हैं, वही सब डिपेंड करता है। तो तुम्हारा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, ठीक है, उसी पे सारा होगा सब कुछ। अब बात रहा प्रैक्टिस करोगे कैसे, तो सैंपल सेट तो बना लो, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो लग रहा है कि सीबीएसई दे सकता है उसको बना लो, ठीक। उसके बाद ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पे करना, ठीक है। एनसीईआरटी में ज़्यादातर एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो होता है एग्जाम्पल का, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, और कुछ चैप्टर होगा जो बताए होंगे तुम्हारे टीचर्स कि ये सबसे चांस ज़्यादा रहता है, उस सबको प्रैक्टिस करना, ठीक। अब प्रैक्टिस करने के लिए क्या करो कि तुम खुद से देखो कि एमसीक्यू मेरा 10 आना है, 10 एमसीक्यू आना है, और मान लो शॉर्ट आंसर तुम्हारा कुछ आना है या लॉन्ग आंसर कुछ आना है, ठीक। तो सैंपल सेट में मान लो अप्रॉक्स अगर तुमको 10 सेट दिए हुए हैं, 10 सेट सैंपल सेट में दिए हुए हैं, तो तुम खुद से क्वेश्चन सेट करना सीखो करो। सबसे मेन बात है, तुमको खुद से क्वेश्चन सेट करने सीखा। जैसे मान लो कि फर्स्ट सेट में 10 क्वेश्चन है, सेकंड सेट में 10 क्वेश्चन है, थर्ड सेट में 10 क्वेश्चन है, तो तुम उसमें से अपने से चुनो कि फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे, सेकंड क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। और हाँ, एक बात याद रखना, वो क्वेश्चन याद नहीं रखना है तुमको कि हम कौन सा क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। कान में ईयरफोन लगा लो, गाना बजा दो एकदम मस्त, ऐसे ही देखो कि 10 क्वेश्चन एमसीक्यू, कोई भी एमसीक्यू उठाओ, इस तीसरा नंबर लिख लो। अपना क्वेश्चन खुद सेट करो, अपना क्वेश्चन खुद सेट करो, खुद से चीटिंग नहीं, अपना क्वेश्चन खुद सेट करो। लेकिन हाँ, तुमको याद नहीं होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, देखो बताते हैं। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, उसके लिए तुम अभी अगर मान लो सैंपल सेट मंगा लिए, अभी अगर सैंपल सेट तुम्हारा आ गया है तो सैंपल सेट निकालो, बिना सॉल्व किए, बात खत्म, सॉल्व करना नहीं है अभी, बिना सॉल्व किए 5 सेट का टारगेट बनाओ, शुरू से 5 सेट, उसमें से निकालो कोई भी क्वेश्चन लिखो। एमसीक्यू में 10 क्वेश्चन, वो पांचों सेट में से मान लो 50 एमसीक्यू है उसमें, ठीक है, उस 50 एमसीक्यू में से कोई भी 10 रैंडम उठा के तुम अपना लिख लो एक पेज में, ठीक। उसके बाद शॉर्ट में देख रहे हो कि 5 क्वेश्चन पूछ रहा है या 7 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सारा सेट का शॉर्ट का क्वेश्चन जितना सारा है उसमें से कोई 5 क्वेश्चन उठा के तुम लिख दो, ठीक है। ये क्या होता है, उसी तरह तुम लॉन्ग में भी बना दो, ठीक। इससे क्या होगा कि तुम्हारा 5 सेट का जो ओवरऑल क्वेश्चन पूछा गया होगा वो तुम्हारा एक सेट में बन गया रैंडम, ठीक है, सारा 5 सेट का एक सेट में तुम्हारा बन गया, ठीक। तो उसके लिए क्या करो, फिर इस क्वेश्चन को सील मार दो और रख दो कहीं पे कोना में, इस क्वेश्चन को सील मार के कहीं कोना में तुम रख दो। और उस कोना में रखने के बाद पहले ये सब सेट बनाओ आराम से, फिर कुछ दिन बीतने दो, मतलब तुमको याद तक नहीं होना चाहिए कि तुमने क्वेश्चन सेट किया है, का किया है, कुछ नहीं पता होना। फिर एक टाइम निकालो, पेज उसको निकालो और बैठो 3 घंटा। सबसे ये बात, 3 घंटा एकदम बैठना ही है, ठीक ना। इन्हें कि टाइम देख रहे हैं, अभी बीच में खाना खाने चले गए, हाँ बना लेंगे ना, 3 घंटा अप्रोक्स बैठो, ठीक। बस 2 महीना कर लो, ज़्यादा नहीं, 1-2 महीना कर लो। एग्जाम होने के बाद छुट्टी रहता है, जितना घूमना होगा भाई घूमना, जितना घूमना होगा, जो मस्ती करना होगा, जो करना हो करना, लेकिन अभी 1-2 महीना कर लो, क्योंकि ठंडा के दिन में जब दिन पार होता है ना, पता नहीं चलता, ठीक है। कब सोओगे, कब रात हो जाएगा, कब दिन खत्म हो जाएगा, 4-5 बजता अंधेरा हो जाता है, तुरंत शाम हो गया, ठीक है। स्कूल चल रहा है तुम लोग का तो पता होगा, स्कूल से आते हुए 1-2 घंटा बजता है, तुरंत शाम हो जाता है, ठीक है। तो दिन बहुत जल्दी पार हो जाएगा, मतलब डे जो है जल्दी जल्दी कट जाएगा। उसके लिए तुमको सचेत रहना है। सचेत रहना इन सेंस मतलब तुमको
देखो सीधा सी बात है यार, ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। तुमको आज नहीं पढ़ना है, कल पढ़ोगे, कल नहीं पढ़ोगे, अगले दिन पढ़ोगे, अगले दिन नहीं पढ़ोगे, एग्ज़ाम से पहले रो रो के पढ़ोगे, लेकिन तुमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तुमको पढ़ना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले पढ़ो, 1 दिन पहले पढ़ो या 10 दिन पढ़ो या 100 दिन पहले पढ़ो, तुमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सा काम करो कि पढ़ के रख दो ना भाई, एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज कर लेना। ठीक है, और उतना भी पहाड़ नहीं है कोई चैप्टर ज़्यादा हार्ड लग रहा है, कोई चैप्टर ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो उसमें भी होता है कि सेक्शन होता है। जैसे मान लो अगर ट्रिग्नोमेट्री है, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, कोई मान लो एवरेज बच्चा है, इसको ट्रिग्नोमेट्री समझ में ही नहीं आता, तो ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ तक समझ में आता है, वो भी तो बात है। ट्रायंगल समझ में आता है, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आता है, ठीक है, एंगल का वैल्यूज याद है, ठीक है। तुमको फॉर्मूला वाला प्रूफ करने नहीं आता है, मान लो तुमको फॉर्मूला वाला प्रूफ करने नहीं आता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उस पार्ट को स्किप कर दो, उस पार्ट को स्किप कर दो, छोड़ दो। लेकिन जहां तक आता है वहां तक कंप्लीट रखो ना, कि वहां तक का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, बन जाएगा मेरे से। ठीक है, ट्रायंगल हार्ड लग रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। दिमाग में कभी मत ये बैठा ना कि मतलब ये हार्ड है तो इसकी वजह से मेरा ये खराब हो जाएगा। ट्रायंगल से जितना क्वेश्चन पूछेगा वही ना छूटेगा, बाकी तो नहीं छूटेगा। तो अगर तुम ये टेंशन रहोगे कि मैथ बहुत हार्ड है, तो मैथ में हार्ड है तो किसकी वजह से हार्ड है, जिसकी वजह से हार्ड है उससे जाकर मिलो, माने जो चैप्टर है उससे जाकर तुम मिलो, बात करो कि भाई यहाँ पे हार्ड हो, नहीं पढ़ेंगे, जाओ बाकी चीज़ पढ़ेंगे ना। जो छोटा छोटा चैप्टर है, एपी सब जो नॉर्मल चैप्टर है वो सब तो समझ में आता है, तो वो सब तो पढ़ो। ठीक है, तो एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, अभी से जितना सिलेबस हो गया है, जितना सिलेबस हो गया, मान लो कि कोई भी सब्जेक्ट में तुम्हारा 5 चैप्टर हो गया, कोई भी सब्जेक्ट में तुम्हारा 5 चैप्टर हो गया, तो उसी 5 चैप्टर का प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते चलो, क्या कि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, बाद में टाइम नहीं मिलेगा तुमको, प्रैक्टिकल होगा फिर वगैरह वगैरह, तुमको टाइम नहीं मिलने वाला। ठीक है, अभी रिपोर्ट जस्ट आएगा, तो पढ़ना शुरू कर दो बस। और दिखाने के लिए कभी मत पढ़ना, कभी किसी को मत दिखाना कि हम ये हैं, हम वो है वगैरह वगैरह, कि हम टॉपर हैं, हम बहुत जल्दी आंसर ले आते हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं, कभी किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो।